श्रवण जी का घर हमने पंचायत चुनाव जब आप लड़ रहे थे उस वक्त देखा था, थोड़ी सी स्थिति बदली है, थोड़ा बाउंड्री वॉल आपने किया है और ज़्यादा समय पंचायत सरकार भवन में ही बिताते हैं। पैसा छुपा लिए हैं, जनता को दिखाना नहीं चाहते हैं, या वजह कुछ और है, या कमा ही नहीं पाए? हम मुखिया बने कमाने के लिए नहीं बने हैं, जनता से जुड़े हैं। और इलेक्शन जब हम लड़े हैं, इलेक्शन में बगैर पैसा खर्च किए हुए कितना मुखिया जो है 50 लाख 25 लाख खर्चा करके मुखिया बनते हैं। प्रबुद्ध लोग सब हैं। हम जो है ना, जितने युवक थे, जो जितने बड़ बुजुर्ग आदमी हैं जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाए हैं, वही सब आदमी यदि सोनबरसा जाने का काम हुआ तो अपना पैसा से खाना खाएं। तो इस बार क्या चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है आपकी? हाँ, लड़ेंगे, जीतेंगे। अब ये हम नहीं कर सकते हैं। अगला बार भी नहीं सोचे थे जीतेंगे, हारे। जनता का जो विश्वास है मेरे ऊपर है, तो जनता हमको फिर लाएगी, कुर्सी पे बैठाएंगे। तो आप तो युवा हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। ये समाज सेवा का जुनून कैसे आया? बहुत जनते के बीच हम रहबे करते हैं। यहाँ जो है हम आते हैं, हम अपना काम करने के लिए थोड़े आते हैं। स्कॉर्पियो वगैरह खरीदे क्या? नहीं, पहले जो इलेक्शन से पहले मेरे पास बुलेट था, आर्टिका था, जिसमें अपना बिजनेस करते थे। मुखिया बने तो एक स्प्लेंडर लिए हैं। स्प्लेंडर खरीदे हैं मुखिया बनने के बुलेट बाद? भी बेच लिए हैं, बिक गया है। अपाची भी दोस्त यार को दे दिए हैं। एक स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर से चलते हैं अपना। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट धीरे धीरे तेज होती जा रही है। हालांकि अटकलें हैं कि कौन सा पंचायत आरक्षित होगा, उसको लेकर आरक्षण रोस्टर जो है जारी करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले महीने 21 तारीख को आरक्षण रोस्टर जारी कर दिए जाएंगे। इन सब के बीच जो गांव की स्थिति है, पंचायत की स्थिति है, उसको जानने के लिए हम लोग लगातार विभिन्न पंचायतों में घूम रहे हैं। इस वक्त सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत मंगवार पंचायत में मेरी मौजूदगी है। यहाँ के मुखिया श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये पंचायत सरकार भवन है, मुखिया जी का कार्यालय है जहाँ हम मौजूद हैं। कई तीखे सवालों के साथ आज जानने की कोशिश होगी कि क्या विकास मुखिया जी का 5 साल का रहा है और अभी इनके पंचायत में क्या स्थिति है, क्या इन्हें लगता है जो पंचायत जिस रूप में अभी चल रहा है, जिस प्रारूप में, वही रहेगा, या इस बार आरक्षण रोस्टर में इस पंचायत को शामिल किया जा सकता है। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं, चूंकि जनता जो है वो जानना चाहती है, जनता सवाल पूछती है और अब सोशल मीडिया का टाइम है, लोग एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकालते हैं। आप लोग कितना सफल हो पाए जो आप लोगों का ये ट्रम रहा? अभी हालांकि 2-3 महीने और बचे हुए हैं, कितना काम करा पाए हैं पंचायत में? सबसे पहले तो आप लोग इतना दूर से आए हैं, सबको धन्यवाद आप लोगों को। जी, धन्यवाद आपका। काम तो पब्लिक ही बता सकते हैं। हम अपने स्तर से काम जो आज तक कभी नहीं हुआ है वो सब काम किए हैं। आज से 20 जब से पंचायती राज शुरू हुआ तब से मेरे पंचायत में श्मशान नहीं था, और जब हम बने हैं तो 2 श्मशान, एक मंगवार वार्ड नंबर 2 में था, पहले से श्मशान के नाम से रजिस्टर था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जमीन अपने हैंड में करके श्मशान नाम का कहीं बुनियाद ही नहीं था। उसके बाद जब हम मुखिया बने, हमको जब जनता दिए मौका, श्मशान निकालने का काम किए। दुर्गापुर 2 गांव है यहाँ, मंगवार और दुर्गापुर। दुर्गापुर में भी श्मशान नहीं था। ये व्यक्ति है सियाराम साहब, जो कि इनको कहा गया, मेरे काम की खुशी देख करके इन्होंने 6 कट्ठा 6 दूर श्मशान अपना निजी जमीन रजिस्ट्री किए हैं श्मशान घाट के नाम से। अच्छा, 6 कट्ठा 6 दूर, मतलब जमीन दाता है। जी, जमीन दाता है और कनाडा में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। और यही तो नहीं, और यहाँ गर्ल हाई स्कूल के लिए ये आगे में सामने में बगीचा है, उसमें भी उन्होंने कहा कि गर्ल हाई स्कूल यदि बनता है तो हम जितना ज़मीन लगेगा उतना ज़मीन देंगे, ताकि मेरे गांव के और मेरे पंचायत के बच्ची दूसरे पंचायत नहीं जाए पढ़ने के लिए। तो काम तो हम जो काम आज तक नहीं हुआ वो सब किए। मतलब काम के जुनून को देखते हुए जो ग्रामीण है यहाँ के और जो जमींदार है वो भी सहयोग करते हैं आपको। एक मतलब अच्छा लगता होगा कि जिस जुनून के साथ आप चले थे उसमें कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। मंगवार में पहले पंचायत सरकार भवन नहीं होता था, अभी सहयोग शिविर आप लोगों ने लगाया, जिला अधिकारी, तमाम जो बड़े पदाधिकारी है वो लोग पहुँचे और धरातल पर ही सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर मामला पंचायत स्तर पर ही निपटान हो।
तो कैसे आप लोग प्रारूप तैयार करते हैं, कैसे जो लोगों की समस्या है उसको उठाने का प्रयास करते हैं इन शिविरों के माध्यम से? हम तो शिविर लगा यहाँ 11 तारीख से 19 तारीख तक लगा। सारे पदाधिकारी लोग आए, जो भी काम था तुरंत उसको सुलझाने का काम किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। जो भी पदाधिकारी है बढ़िया से लोगों को समझाना, लोगों को काम करना, जो भी परेशानी हुआ सब काम शिविर में हुआ। अच्छा, अलग पंचायतों में हम जाते हैं तो देखते हैं मुखिया जी का बड़ा सा घर होता है और बहुत लोग ये कहते हैं कि एक ट्रम में 5 साल के लिए मुखिया बनिए ना, उसके बाद करोड़ों रुपए आ जाता है। श्रवण जी का घर हमने पंचायत चुनाव जब आप लड़ रहे थे उस वक्त देखा था, थोड़ी सी स्थिति बदली है, थोड़ा बाउंड्री वॉल आपने किया है और ज़्यादा समय पंचायत सरकार भवन में ही बिताते हैं। पैसा छुपा लिए हैं, जनता को दिखाना नहीं चाहते हैं, या वजह कुछ और है, या कमा ही नहीं पाए? हम मुखिया बने कमाने के लिए नहीं बने हैं, जनता से जुड़े हैं। और इलेक्शन जब हम लड़े हैं तो इलेक्शन में बगैर पैसा खर्च किए हुए कितना मुखिया जो है 50 लाख 25 लाख खर्चा करके मुखिया बनते हैं। प्रबुद्ध लोग सब हैं। हम जो है ना जितने युवक थे, जो जितने बड़ बुजुर्ग आदमी हैं जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाए हैं, वही सब आदमी यदि सोनबरसा जाने का काम हुआ तो अपना पैसा से खाना खाए हैं, नॉमिनेशन भी दिए, देने के लिए गए थे, अपना पैसा से पेट्रोल डाले हैं। हमको 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ है इलेक्शन में, इसलिए हम कमाने के सोर्स में नहीं रहते हैं, काम करने के सोर्स में रहते हैं। काम करते हैं, जनता विश्वास, अब आगे भी इलेक्शन आने वाला है, काम किए हैं तो मजदूरी तो हमको पब्लिक देंगे ही देंगे। हमको पूरा आशा उम्मीद है फिर मौका मिलेगा हमको, बस। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो थोड़ा आरोप था और ऐसे आरोप में थोड़ा सा होता है कि भाई, क्योंकि कुछ लोग तो आवाज़ उठा ही देते हैं, भाई देखिए ना श्रवण जी बहुत कमा लिए। तो श्रवण जी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, जिस तरह पद धारण किए थे और उसके बाद जो स्थिति है वो सामने है, जनता के समक्ष है। अब क्या तैयारी है, जो 2-3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है? 5 साल में 4.5 वर्ष का ट्रम आप लोगों ने पूरा कर लिया है। बहुत चीज़ें दिखती है अच्छी, कि गली नली बनी है, सड़कें कुछ बनाई है आप लोगों ने, पंचायत सरकार भवन का जो जीर्णोद्धार का कार्य है वो आप लोगों ने कराया है। कुछ जगह पर हमें दिखती है कि भाई सोलर लाइट भी जो है वो भी आप लोगों ने लगाने का प्रयास किया है। क्या सरकार द्वारा जो संचालित अभी योजनाएं हैं वो सब काफ़ी है इन क्षेत्रों के विकास के लिए? और सरकार का जो योजना है, हम जिस ढंग से बने, जिस माहौल से बने हैं, नवयुवक है, काम करने के प्रति बने हैं, उस ढंग से हमको पैसा नहीं मिलता सरकार की तरफ से। यदि उस ढंग से पैसा मिले, 8 वार्ड का पंचायत है, उस ढंग से पैसा मिले काम करने के योग से, तो हम जो है काम नहीं कर पाते हैं। तो कभी कोई लिखित डिमांड आप लोगों ने पहुंचाया है सीएम विंडो तक, अपने जो विभागीय मंत्री हैं उन तक, कि भाई मंगवार को ये ज़रूरत है? ठीक है, योजना बनती है और पंचायतों के लिए बनाई जाती है, अब किस पंचायत की क्या ज़रूरत है ये मंत्रालय को पता नहीं होता। तो आप लोगों ने कभी कोई कार्रवाई कराने का काम किया है, कोई लेटर भेजा? नहीं, लेटर नहीं भेजे हैं। मौखिक में मंत्री, माननीय महोदय मंत्री जी से हमने ये सब चीज़ रखा है, लेकिन लेटर के माध्यम से नहीं दिया है। तो इस बार क्या चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है आपकी? हाँ, लड़ेंगे। जीतेंगे? अब ये हम नहीं कर सकते हैं। अगला बार भी नहीं सोचे थे जीतेंगे, हारे। जनता का जो विश्वास है मेरे ऊपर है, तो जनता हमको फिर लाएगी, कुर्सी पर बैठाएंगे। तो आप तो युवा हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। ये समाज सेवा का जुनून कैसे आया? बहुत है, बहुत। जनता के बीच हम रहबे करते हैं। यहाँ जो है हम आते हैं, हम अपना काम करने के लिए थोड़े आते हैं। सो के उठते हैं, जहाँ घूमना होता है 8-9 बजे तक घूमते हैं, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ताकि मेरा पब्लिक यहाँ से रिटर्न नहीं जाए। यहीं से पब्लिक डील होता है पूरा। यहाँ आएगा जो काम है। ऐसे तो 12 बजे रात में भी घर पर आता है, किसी को सिग्नेचर कराना है, जो भी कराना है, एक मोहर कलम घर पर भी रहता है और एक मोहर कलम और पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ रहता है, जिसको जो होता है। स्कॉर्पियो वगैरह खरीदे क्या? नहीं, पहले जो इलेक्शन से पहले मेरे पास बुलेट था, आर्टिका था, जिसमें अपना बिजनेस करते थे। मुखिया बने तो एक स्प्लेंडर लिए हैं। स्प्लेंडर खरीदे हैं मुखिया बनने के बाद? बुलेट भी बेच लिए हैं, बिक गया है। अपाची भी दोस्त यार को दे दिए हैं। एक स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर से चलते हैं अपना। स्कॉर्पियो और एक दादाजी जो है जब जीत के आए थे खुशी में, हमको सेकेंड हैंड गाड़ी दादाजी दिए थे खरीद के। अच्छा।
कौन गाड़ी था वो? हुंडई का। वो गाड़ी एक आध साल चढ़े, उसके बाद वो भी घर बनाने लगा तो उसको पेंडिंग में रख दिए। दादाजी दिए थे खुशी में, जो मेरा जब जीत गया पोता, जीता, मेहनत किया, जीता तो दादाजी दिए। चलिए, तो ये गिफ्ट वाली बात है। और अभी जो स्थिति है, चूंकि चुनाव में अब कम समय रहा है, ऐसे में क्या अपील मंगवार पंचायत की जनता से आप करना चाहेंगे? पंचायत की स्थिति जो भी हो, ज़्यादातर जो अभी प्रारूप है उसी प्रारूप पर रहने की बात कही जा रही है। अपील क्या रहेगी? क्योंकि प्रतिद्वंदी बहुत सारे हैं और प्रतिद्वंदी जनता को गुमराह करके अपने पाले में करने की कोशिश में अभी से जुटे हुए हैं। तो श्रवण जी अपनी कुर्सी को थामने के लिए और जो जनता के विकास का जुनून, आपने कहा है कि हमने काम किया है, मेहनत और मेरी जो मजदूरी है वो जनता हमको देगी, तो क्या तैयारियां रहेगी? पिछले बार की तरह ही एकदम नॉर्मल तरीके से चलेंगे आप, या अभी से ही आपने भी अपना चक्रव्यूह रचना शुरू किया है? जब से हम मुखिया बने तब से उस रास्ता पर चल रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, पब्लिक का काम करते हैं। और इतिहास में जो काम अभी तक नहीं हुआ था इससे पहले, मेरे मुखिया बनने से पहले, वो सब काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और पब्लिक जो है आजकल अनपढ़ नहीं रहा है, सब जागरूक हो गया है, अंधा नहीं है, जागरूक है। वो खुद समझते हैं हमको किनको बनाना है, किनको मुखिया बनाना है, जो काम कल के डेट में अच्छा करेंगे, पब्लिक खुद समझती है। बिल्कुल। तो श्रवण जी से हम बात कर रहे थे, मंगवार पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, और स्पष्ट तौर पर इनका मानना है कि जो काम और जो वादे करके मंगवार की जनता से आए थे, उस प्रारूप में बहुत हद तक इन्होंने सफलता पाई है। कुछ काम बचे हुए हैं। अगर सरकार के द्वारा फंड इन कामों को कराने के लिए रिलीज होता है तो जो बचे हुए वादे हैं उनको भी पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले चूंकि अटकलें ये है, बहुत सारे आप देखेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बिहार सरकार का फंड खजाना खाली चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण इस बात पर नहीं दी गई है। हालांकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जब सरकार शिफ्ट होती है, यानी जदयू नेतृत्व के बाद सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने, तो चीज़ों को समझने में मंत्रालयों के बंटवारे में जो फंड है पंचायतों के वो अटका हुआ है और जल्द ही उसके जारी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। श्रवण जी मंगवार की जनता से भावुक अपील करते हुए ये कह रहे हैं कि जनता का अगर हमने काम किया होगा तो जनता एक बार दोबारा हमें चुनेगी। होता क्या है, मंगवार सहित बिहार के हर पंचायत पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आगे भी जब चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी हम श्रवण जी से मिलेंगे, चुनावी दौर में भी मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मंगवार की हवा किस ओर बह रही है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी कीमती समय आपने दिया है, जनता से मिलने जुलने का समय है। देखिए कैमरा पर्सन हमारे दिखा देंगे, यहीं बैठे हुए रहते हैं। हाँ, 24 घंटा यहीं बैठे हुए रहते हैं। चलिए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।